गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो अब से पिछली वाली जितनी भी क्लासेस थी उसमें हमने टेंसेस के बेसिस के ऊपर जितनी भी एक्टिव से पैसिव जो कन्वर्जन जो होती हैं वो हमने कवर कर दी हैं। आज की क्लास में हम जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनकी कन्वर्जन करेंगे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो हेडिंग डाल लो इंटेरोगेटिव sentences। जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव होता है जब हम किसी से कुछ इंटेरोगेट करते हैं या फिर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये आपके दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं यस और नो वाले, जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, ठीक है। ये सेंटेंसेस कहलाते हैं यस और नो क्वेश्चंस। दूसरे होते हैं WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस में आपके आ जाते हैं व्हेन, वेयर, हु, whom, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम WH क्वेश्चंस जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर जो है वो हम कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ यस और नो वाले क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर करेंगे, यानी कि उन क्वेश्चंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम WH वाले क्वेश्चंस जो है इनको देखेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग ये टेबल बना लो, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये दो तरीके के होते हैं, यस और नो क्वेश्चंस, और दूसरे WH क्वेश्चंस, ठीक है। WH में क्या क्या आता है? व्हेन, वेयर, हु और हूम। यस नो क्वेश्चंस। फर्स्ट आ जाओ इज एम आर से शुरू होने वाले क्वेश्चंस। इज एम आर से, ठीक है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो इज एम आर से शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल, इज ही राइटिंग अ लेटर? क्या वो लेटर लिख रहा है? इज ही राइटिंग अ लेटर? क्या वो लेटर लिख रहा है, ठीक है। इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज ही राइटिंग अ लेटर? तो इसकी कन्वर्जन जो है वो किस तरीके से होगी? सबसे पहले तो इसका वो पहचानते हैं कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या है, और उसके अलावा आपका बाकी चीजें जो है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें ही जो है हमारा सेंटेंस क्या है? इज ही राइटिंग अ लेटर? क्या वो लेटर लिख रहा है, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है? ही की बात हो रही है, ठीक है। जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो ही हमारा क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा सब्जेक्ट। ही जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इज ही राइटिंग अ लेटर? राइटिंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी कि वर्ब है, और लेटर क्या है? वो है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज ही राइटिंग अ लेटर? और एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है? आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही टाइप है, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? SRM लगता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगती है। तो ये किसका इंटेरोगेटिव फॉर्म है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही इंटेरोगेटिव फॉर्म है ये, ठीक है। चलो, तो जब हम प्रेजेंट इंटेरोगेटिव की फॉर्म देख रहे थे, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है साथ में? बीइंग जो है SRM के साथ बीइंग वो जुड़ जाता था, प्लस साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लग जाती थी। वही वैसा ही कुछ यहां पे होगा, ठीक है। चलो, अब जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते थे, ये आपका एक्टिव है, एक्टिव से जब हम पैसिव में चेंज करते थे तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता था वो आपका सब्जेक्ट बन जाता था, ठीक है। बस यहां पे एक चीज जो है, और ये क्या है आपकी, इसको एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब मान के चलो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या डिसाइड करेगा? जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वही आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। चलो,
अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट अ लेटर, ठीक है। यहां पे अब ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगनी है, ठीक है। तो लेटर जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। यू और जितने भी आपके प्लूरल्स जो होते हैं उनके साथ क्या लगता है, आर लगता है, ठीक है। तो अब लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो इज, ठीक है, इज अ लेटर, साथ में बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। इज क्या है, इसको क्वेश्चन टैग बोल लो या फिर हेल्पिंग वर्ब जो है वो बोल लो, ठीक है। अपनी समझ के लिए जो कुछ आप बोलना चाहो इसको बोल सकते हो, ठीक है। पेपर में कोई नहीं आपसे पूछेगा कि ये जो है, ये चीज जो है ये क्या है, ठीक है। चलो, लेटर क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन टैग जो है वो लगना था, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, साथ में बीइंग आएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, साथ में बाय एंड देन आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका पैसिव वॉइस हो गया, किसकी, इज आर एम या यस नो वाले क्वेश्चंस में हम जो इज आर एम कर रहे हैं ये उसकी जो है पैसिव फॉर्म जो है वो बन गई। और देखते हैं, आर दे प्लोइंग द फील्ड, क्या वो खेत जोत रहे हैं, आर दे PLOUGHING, आर दे प्लोइंग द फील्ड, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना यहां पे, ठीक है। आर दे प्लोइंग द फील्ड, ठीक है। तो आर क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब कह लो या फिर क्वेश्चन टैग कर लो। नेक्स्ट, दे क्या है आपका सब्जेक्ट, प्लोइंग क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, द फील्ड क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या होगा, पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, द फील्ड। अब फील्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। तो फील्ड क्या है, एक ही खेत की बात हो रही है। अगर फील्ड्स होता, ठीक है, तब यानी कि ज्यादा खेतों की बात हो रही थी, ठीक है, या हो रही होती। अब यहां पे क्योंकि एक ही फील्ड की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाएंगे या उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टैग जो है वो लगाएंगे। अब क्योंकि एक ही फील्ड है तो इज आएगा, ठीक है, आर नहीं आएगा, इज आएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन टैग जो है वो लगता है, ठीक है। इज द फील्ड बीइंग प्लोड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, ठीक है। यहां पे भी हमने राइटिंग का रिटर्न किया था, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगाई थी। इज द फील्ड बीइंग प्लोड बाय, दे किस में चेंज हो जाता है, दे देम में। इज द फील्ड बीइंग प्लोड बाय देम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज द फील्ड बीइंग प्लोड बाय देम, इज क्या है क्वेश्चन टैग या फिर हेल्पिंग वर्ब, फील्ड क्या है सब्जेक्ट, बीइंग क्या है अगेन हेल्पिंग वर्ब, प्लोड क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड देम क्या है आपका ऑब्जेक्ट, देम क्या है ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और करते हैं, एम आई कैचिंग द थीफ, एम आई, अब आई था उसी के अकॉर्डिंग यहां पे क्वेश्चन टैग जो है वो लगा, आई के साथ एम लगता है तो एम आई कैचिंग द थीफ, क्वेश्चन मार्क, ये आपका एक्टिव। अब इसी का पैसिव बनाते हैं, एम क्या है क्वेश्चन टैग या फिर हेल्पिंग वर्ब, आई क्या है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और द थीफ क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पैसिव में क्या हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, द थीफ, ठीक है। अब थीफ क्या है सिंगुलर है तो यहां पे एम जो है वो नहीं लगेगा, थीफ की जगह थीफ के साथ क्या लगेगा इज, ठीक है। इज द थीफ
बीइंग कैच्ड बाय, आई की जगह आई किस में चेंज हो जाएगा, बाय मी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से बनता है, एसआरएम वाले क्वेश्चंस, जो ऐसे क्वेश्चंस जो एसआरएम से स्टार्ट होते हैं या ऐसे एक्टिव वॉइसेस जो एसआरएम से स्टार्ट होती हैं, उनका क्वेश्चन टैग जो है, सॉरी उनका पैसिव जो वॉइस जो है उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, उनका स्ट्रक्चर रहता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, साथ में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये रहता है स्ट्रक्चर किसका, एसआरएम से शुरू होने वाले क्वेश्चंस का। नेक्स्ट आते हैं डू डज से शुरू होने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो डू डज से जब हम टेंसेस कर रहे थे तो डू डज से कौन से वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते थे, वो क्वेश्चंस जो हम लिखते थे सिंपल प्रेजेंट पे। ठीक है, तो यानी कि इस पे रूल्स कौन से लगेंगे, सिंपल प्रेजेंट वाले, पैसिव के भी और एक्टिव के भी। सेकंड है आपका डू डज, इससे शुरू होने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि डज ही नीड अ पेन, डज ही नीड अ पेन। ठीक है, डज ही नीड अ पेन। अब इसमें डज क्या है, क्वेश्चन टैग या फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब यहां पे डज क्यों आया या डू जो है वो क्यों नहीं आया, क्योंकि ही है, ही क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हम ही जितने भी सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम डज जो है वो लगाते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट आई और यू के। ठीक है, एक्सेप्ट आई और यू। ठीक है, ही क्या है आपका, सब्जेक्ट, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग या हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगी। नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कौन सा बन गया आपका, ये सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है टेंस, उसका ये इंटेरोगेटिव पार्ट है। ठीक है, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका पैसिव जो है ये एक्टिव हो गया, इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव कैसे बनेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अ पेन। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन टैग लगेगा या आपका जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, पेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पेन सिंगुलर है तो यहां पे क्या आएगा, डज। ठीक है, डज अ पेन इज, हम क्या करते थे, डज नहीं आएगा, इज आएगा, डज की जगह इज आएगा। इज अ पेन नीडेड, इज अ पेन नीडेड। ठीक है, यहां पे जब हमने इसकी कन्वर्जेंस की थी सिंपल प्रेजेंट की, तब हमने क्या देखा था कि जो भी उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहता है सिंपल प्रेजेंट में। तो जब हमने उसका पैसिव में कन्वर्जन किया था तो हमने क्या किया था, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने उसका कन्वर्जन जो है वो इस तरीके से किया था। अब सेम डू और डज की जगह जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इज आर एम जो है वो आएगा। ठीक है, इज अ पेन नीडेड बाय, इज अ पेन सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग इज आ गया। ठीक है, इज अ पेन नीडेड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, ही था यहां पे चेंज होके हिम हो जाएगा। और एग्जांपल करते हैं, डज ही नीड अ पेन, इज अ पेन नीडेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, डू यू लाइक द रूम्स। अब रूम्स ज्यादा है, सेंटेंस क्या है आपका, डू यू
लाइक द रूम्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां पे जो डू आया वो किस वजह से आया है, क्योंकि यू के साथ हम डू लगाते हैं। ठीक है, यू के साथ हम डू जो है वो लगाते हैं। ठीक है, चलो, डू यू लाइक द रूम, ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। यू क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, लाइक क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रूम क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब रूम जो है वो क्या बन जाएगा, डू यू लाइक द रूम। रूम्स करते हैं। ठीक है, रूम्स करते हैं, डू यू लाइक द रूम्स। अब ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, द रूम्स। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन टैग जो है वो लगाना है। तो रूम्स के साथ क्या आएगा, रूम्स क्योंकि प्लूरल है तो इज आर एम। ठीक है, तो एम आएगा, सॉरी आर आएगा। आर द रूम्स लाइक्ड बाय, यू का क्या हो जाएगा, आर द रूम्स लाइक्ड बाय, यू का मैंने बताया था यू ही रहता है, आर द रूम्स लाइक्ड बाय यू। ठीक है, आर द रूम्स लाइक्ड बाय यू। ठीक है, प्लूरल था इस वजह से आर लगाया। अगर सिर्फ रूम होता है यहां पे ना, अगर रूम की जगह, रूम्स की जगह रूम होता, ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे बनता, इज द रूम, अब रूम क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है, तो इस वजह से हम इज लगाएंगे, इज द रूम लाइक्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तब इस तरीके से बनता है। ये जो क्वेश्चन टैग जो होता है ये कौन डिफाइन करेगा, या ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है जो हम पहले लगा रहे हैं ताकि वो क्वेश्चन बन जाए, वो कौन डिफाइन करेगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा। यहां पे सब्जेक्ट जो है वो आपका प्लूरल था, इस वजह से हमने आर लगाया। यहां पे आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इस वजह से इज लगाया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। डू यू राइट अ लेसन, डू यू राइट लेसन। लेसन क्या है, ऑब्जेक्ट, राइट क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू क्या है सब्जेक्ट, डू क्या है क्वेश्चन टैग या फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये है आपका एक्टिव। अब इसी का पैसिव में चेंज करना हो तो जो यहां पे ऑब्जेक्ट था ऊपर वाले सेंटेंस में, वो नीचे जाके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या लिखेंगे, अ लेसन, लेसन। अब लेसन क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। इज अ लेसन रिटन बाय यू का यू ही रहता है क्वेश्चन, इज अ लेसन रिटन बाय यू। ठीक है, ये हो गए डू और डज के साथ शुरू होने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे डिड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो डिड से क्वेश्चंस कौन से टेंस में शुरू होते थे, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में क्या होता था कि सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इसके इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होते थे वो क्या होता था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते थे, क्योंकि डिड ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक है, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव फॉर्म है। ठीक है, अब जब इसको सिंपल पास्ट को हम चेंज करते थे पैसिव वॉइस में, ठीक है, तब हम क्या करते थे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम ऐसे करते थे। यानी कि समझने वाली चीज क्या है, वॉज वर्ब जो है वो लगता था, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही लगेगी, जब भी पैसिव में चेंज करना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, मेन चीज किसकी है, इसकी। ठीक है, वॉज वर्ब की। ठीक है, तो जब भी अब यहां पे जैसे डिड आता है तो डिड की जगह क्या आ जाएगा, आपका वॉज वर्ब जो है वो लगेगा। चलो सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या है आपका, डिड ही राइट अ लेटर।
डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने लेटर खत लिखा था, ठीक है। डिड क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन टैग, ही क्या है सब्जेक्ट, राइट क्या है वर्ब की, एक मिनट, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लेटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब पैसिव में चेंज करेंगे तो यही ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, अ लेटर। अब लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं, वॉज। अगर लेटर प्लूरल होते तब हम यहां पे क्या लगाते, वर लगाते, ठीक है। अब क्योंकि लेटर सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज अ लेटर रिटन बाय, वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम। और एग्जांपल, डिड शी हेल्प यू, डिड शी हेल्प यू, यस ये अच्छा है। डिड शी हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिड क्या है हेल्पिंग वर्ब, शी क्या है सब्जेक्ट, हेल्प क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यू क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिड शी हेल्प यू। डिड शी हेल्प यू। चलो पैसिव में चेंज करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो यू क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। यू क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब यू के साथ यहां पे वॉज लगेगा या फिर वर लगेगा, ठीक है। ये बस इस वजह से ये सेंटेंस मैंने आपको करवाया कि यहां पे यू हालांकि सिंगुलर है लेकिन यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर यूज करते हैं, ठीक है। तो वर यू हेल्प्ड बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म GLPED, हेल्प्ड बाय। शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में, वर यू हेल्प्ड बाय हर, ठीक है। डिड शी हेल्प यू, ठीक है। वर यू हेल्प्ड बाय हर। आपको जो शीट दी गई है ना वहां पे वर यू हेल्प बाय हिम लिखा है, ठीक है। तो वो वहां पे मिस्टेक है, उसको सही कर देना, वर यू हेल्प बाय हर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे सेंटेंसेस जो वॉज वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जो वॉज वर्ड से शुरू होते हैं। तो वॉज वर्ड से कौन से सेंटेंसेस शुरू होते थे, प्रेजेंट, कौन से इंटेरोगेटिव में हमने किया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। वॉज वर्ड से शुरू होने वाले कौन से हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या रूल बताया था मैंने, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे होता है, पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करते थे तो क्या हो जाता था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो समझने वाली चीज क्या है कि वॉज वर्ब प्लस बीइंग जो है वो लगेगा इस बार, ठीक है। अब बनाते हैं इसके क्वेश्चन टैग की। क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर क्या होता था, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऐसे होता था। चलो अब बनाते हैं सेंटेंस, देखते हैं। वॉज शी कुकिंग फूड, वॉज शी कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वो खाना बना रही थी।
वॉज शी कुकिंग फूड। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन टैग, शी क्या है सब्जेक्ट, कुकिंग क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फूड क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे आके क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो फूड। ठीक है, अब फूड क्या है सिंगुलर है। ठीक है, इसको हम सिंगुलर ही मानते हैं। फूड तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा वॉज, वॉज फूड, देन उसके बाद क्या आएगा बीइंग, वॉज फूड बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय हर। ठीक है, वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन टैग या हेल्पिंग वर्ब। फूड क्या हो गया सब्जेक्ट, बीइंग क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड क्या हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस देखते हैं। वर दे प्लेइंग चेस, वर दे प्लेइंग चेस, क्वेश्चन मार्क। दे के साथ वर आया। ठीक है, क्यों, क्योंकि दे प्लूरल है, तो इस वजह से जो आपका क्वेश्चन टैग लगा या हेल्पिंग वर्ब लगी वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी। सब्जेक्ट क्या है दे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग, और चेस जो हो गया वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन चेस क्या है ऑब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है। ठीक है, अब यही आपके पैसिव में जाके आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो चेस। ठीक है, चेस क्या है इस बार आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन टैग या हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगेगी। तो क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। ठीक है, वॉज द चेस बीइंग प्लेड बाय, दे किसमें चेंज हो जाएगा देम में, साथ में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वॉज चेस बीइंग प्लेड बाय देम। ठीक है, वॉज चेस बीइंग प्लेड बाय देम। एक चीज और, ऊपर वाले में भी और यहां पे भी, ऊपर सेंटेंस क्या था वॉज शी कुकिंग फूड। अगर यहां पे द जो है द या फिर ए या फिर द अगर नहीं लगा है तो यहां पे भी लगाने की जरूरत नहीं अपनी मर्जी से। ठीक है, वॉज द चेस बीइंग प्लेड बाय देम। ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है जब तक दा और जो है वो यहां पे ना हो। ठीक है, तो ऐसे भी लिखोगे आपका सेंटेंस जो है कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, कई बच्चों को होता है ना कि वॉज द चेस ये आना चाहिए था। ठीक है, तो अगर ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे मेंशन नहीं है, तो हमें तो इसी के अकॉर्डिंग ही चलना है। ये हो गए वॉज और वर से स्टार्ट होने वाले। अब इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है इनका, वॉज या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग, ये पैसिव का बना रहा हूं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव जो आपका वॉज वर से शुरू होते हैं उनका पैसिव का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हैज, हैव और हैड। ऐसे क्वेश्चंस जो हैज, हैव या हैड से शुरू होते हैं। ठीक है, हैज, हैव से शुरू होने वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव होते हैं, और हैड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस जो फ्यूचर परफेक्ट के इंटेरोगेटिव होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंटेरोगेटिव का प्रेजेंट परफेक्ट का वो बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बना लेते हैं, तो वो कैसे बनेगा, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जब इसको हम पैसिव में चेंज करते थे तो क्या हो जाता था, हैज, हैव के साथ बीन लग जाता था। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
ये किसका अभी तक किया हमने? प्रेजेंट का। अब आते हैं पास्ट के ऊपर। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जब इसका इंटेरोगेटिव करते थे तब क्या बन जाता था? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब जब इसका पैसिव में चेंज करते थे पास्ट परफेक्ट को, तब क्या हो जाता था? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जब हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंसेस यानी कि जब हैज और हैव से सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहे होंगे, तब उनको पैसिव में चेंज करने के लिए हमें और क्या लगाना होगा? बीन जो है वो लगाना होगा। ठीक है। जब पैसिव में चेंज करना है। सेम जब पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंसेस होंगे जो कि हैड से शुरू हो रहे होंगे, तब हमें उनके साथ क्या लगाना होगा? हैड बीन लगाना होगा। BEEN। ठीक है। अब करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या है आपका? हैज ही रिटन अ बुक। क्या वो बुक लिख चुका है? हैज ही रिटन अ बुक क्वेश्चन मार्क। हैज क्यों आया? क्योंकि ही है, आपका सब्जेक्ट ही है तो उसके अकॉर्डिंग हैज आएगा। अगर ही की जगह वी होता तो उसके साथ हैव आता। ठीक है। क्योंकि हैव किनके साथ आता है? प्लूरल के साथ। ठीक है। चलो, हैज ही रिटन अ बुक, ये है आपका एक्टिव। तो इसमें हैज क्या है? हैज है आपकी हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन टैग। ही क्या है? सब्जेक्ट। रिटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बुक क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जब पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि अ बुक। अ बुक, अ बुक क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज आएगा। ठीक है। हैज अ बुक, देन मैंने आपको बताया था कि बीन लगना है। ठीक है। हैज अ बुक बीन रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, ही की जगह क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड करते हैं। हैव दे प्लेड अ मैच। हैव दे, अब प्लूरल हो गया तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग जो है वो चेंज हो गया। ठीक है। हैव आ गया। हैव दे क्या है? हैव दे प्लेड अ मैच। हैव दे प्लेड अ मैच क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब हैव क्या है? क्वेश्चन टैग या हेल्पिंग वर्ब। दे क्या है? सब्जेक्ट। प्लेड क्या है? वर्ब। मैच क्या है? ऑब्जेक्ट। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। यानी कि अ मैच। अब मैच क्या है? सिंगुलर है, तो यहां पे क्या आएगा? हैज आएगा इस बार। ठीक है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। हैज अ मैच बीन प्लेड बाय, दे किस में चेंज हो जाएगा? देम। हैज अ मैच बीन प्लेड बाय देम। ठीक है। एक हैड वाला कर लेते हैं। हैड शी रिटन अ लेटर। हैड शी रिटन अ लेटर, क्या वो लेटर लिख चुकी थी? ठीक है। इसका पैसिव क्या होगा? क्या लेटर लिखा जा चुका, क्या लेटर लिखा जा चुका था, एक तो ये होगा। दूसरा, क्या लेटर उसके द्वारा लिखा जा चुका था। ठीक है। चलो, ये आपका एक्टिव। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। रिटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी क्या है? सब्जेक्ट। और हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन टैग। ठीक है। अब जब पैसिव में चेंज करना है तो ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लेटर, अ लेटर। ठीक है। यहां पे सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता है पास्ट में, तो सबके साथ हैड ही आता है। ठीक है। हैड अ लेटर, देन मैंने क्या बताया था? बीन आएगा। हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हर। ठीक है। क्या वो लेटर लिख चुकी थी? सॉरी,
क्या लेटर उसके द्वारा लिखा जा चुका था। तो ये हो गया आपका हैड और हैज, हैव और हैड वाले सेंटेंसेस। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज, हैव या फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस बाय प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रहता है आपका स्ट्रक्चर किसका, हैज, हैव और हैड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, लास्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऐसे क्वेश्चंस जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स से स्टार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कैन हो गया, ऐसे क्वेश्चंस जो कैन से शुरू होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो मे से शुरू होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो वुड से शुरू होते हैं, वो होते हैं आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। नेक्स्ट डाल लो 2 3 4 5 6। सिक्स्थ है आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये कौन कौन सी होती हैं, लिख लो, कैन, कुड, मे, शुड, वुड, शुड, वुड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, चलो सेंटेंस करते हैं। कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन, कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन, कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन। ठीक है, क्या वो सिचुएशन कंट्रोल कर सकती है। कैन क्या हो गया आपका, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, कंट्रोल क्या हो गया, वर्ब, द सिचुएशन क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो पीछे रूल्स लगाते हैं सेम ही चलेगा। ठीक है, बेसिक चीजें जो है वो सेम रहेंगी। पैसिव में क्या हो जाएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, द सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल का कोई ऐसा इशू जो है वो नहीं होता। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में सिचुएशन और इसका कोई ऐसा इशू, सॉरी सिंगुलर प्लूरल का कोई ऐसा इशू जो है वो नहीं होता है। ठीक है, जो यहां पे होता है वही नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैन द सिचुएशन, एक चीज ऐड होती है बी। ठीक है, बी हमेशा ऐड होगा। कैन द सिचुएशन बी, अब देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंट्रोल्ड बाय शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हर क्वेश्चन। ठीक है, कैन वाला हो गया। अब करते हैं मे वाला। मे ही क्रॉस द रिवर, मे ही क्रॉस द रिवर। ही क्या है, सब्जेक्ट, क्रॉस क्या है, वर्ब, रिवर क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये एज इट इज ही रहेगी, ये एज इट इज ही नीचे आ जाएगी। देन ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, मे द रिवर, मे द रिवर। देन क्या लगाना है, बी लगाना है, मे द रिवर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मे द रिवर बी क्रॉस्ड बाय, ही किसमें चेंज हो जाएगा, हिम। क्वेश्चन, मे द रिवर बी क्रॉस्ड बाय हिम। ठीक है, ये हो गया आपका मे वाला। अब करते हैं शुड वाला। शुड ही
कट द वुड, शुड ही कट द वुड, क्वेश्चन मार्क। शुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी, वर्ब ही क्या है आपका सब्जेक्ट, कट क्या है वर्ब और वुड क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एज इट इज ही रहेगी। शुड द वुड बी, कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, बी कट बाय, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। शुड द वुड बी कट बाय, शुड द वुड बी कट बाय हिम। ठीक है, शुड द वुड बी कट बाय हिम। शुड वाला हो गया, कैन, मे, विल वाला करते हैं, विल यू स्टील द बुक, फोर्थ, विल यू स्टील द बुक। ये कुड वाले हैं ना, ये हम आगे जाके करेंगे जब हम रिक्वेस्ट करते हैं ना किसी से, तो रिक्वेस्ट वाले जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उसमें हम ये करेंगे। ठीक है, कुड वाला, कुड आज छोड़ देते हैं। विल यू स्टील द बुक, क्वेश्चन मार्क। विल क्या है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यू क्या है आपका सब्जेक्ट, स्टील क्या है वर्ब और क्या है बुक, बुक क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, विल एज इट इज ही नीचे आ जाएगा, विल ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, विल द बुक बी, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय यू, यू में ही चेंज होता है। ठीक है, जब मैंने आपको चेंजेस बताए थे, जैसे आई मी में चेंज हो जाता है, ही हिम में चेंज हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है, शी हर में चेंज हो जाता है, दे देम में चेंज हो जाता है, लेकिन वुड और इट ये दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, विल द बुक बी स्टोलन बाय यू। ठीक है, एक वुड वाला कर लेते हैं, फिफ्थ, वुड, वुड यू रिपेयर द कार, वुड यू रिपेयर द कार। ठीक है, वुड क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यू क्या है सब्जेक्ट, रिपेयर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कार क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको वर्ब ही लिखा रहता है। अब क्या कर बताया था मैंने, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एज इट इज ही आती है नीचे, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, वुड द कार, देन क्या लगाना है, बी लगाना है, वुड द कार बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिपेयर्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये होता है आपका सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी, सॉरी, ये होता है आपका स्ट्रक्चर, मॉडल ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर, मॉडल, ऐसे क्वेश्चंस जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यस और नो वाले पैसिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया पैसिव टेंस में, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव हमने कन्वर्ट किया उनको, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम WH वाले क्वेश्चंस जो है उनकी कन्वर्जन जो है वो किस तरीके से होती है वो देखेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।